हेलो फ्रेंड्स। मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेक गुरु डॉट कॉम पर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अपने एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के और क्विक ये जो टेक्स्ट ग्रुप होता है उसमें क्विक पार्ट के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में वैसे जान लेते हैं। आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में, उसके वजह से इसके टेक्स्ट ग्रुप में जो क्विक पार्ट हमारा कमांड होता है उसमें जो उसका सब कमांड होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और फिर इसको अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो जब आप डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन खुलकर आते हैं जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट्स, कंपनी, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, कंपनी फैक्स, कंपनी फोन, कीवर्ड, ओके, मैनेजर, पब्लिश पब्लिश डेट, स्टेटस, सब्जेक्ट एंड टाइटल। ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस ऑप्शन का यूज यानी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी भी फॉर्म टेक्स्ट को बार बार लिखना होता है। जी हाँ, किसी भी टेक्स्ट को अगर बार बार लिखना होता है तो ऐसे में उस टेक्स्ट को बार बार ना लिखना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी एक सीरीज जैसे बनाते हैं, एक तरह का शॉर्टकट बनाते हैं जिससे कि जब आप सीधे वो ऑप्शन पे पहुंचोगे तो आपको वो ऑप्शन दिख जाएगा। यानी अब आपको बार-बार मान लेते अगर कंपनी का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ जाओगे, सीधे कंपनी नेम पे जाओगे, आपको कंपनी नेम सीधे वो लिख कर दे देगा। ठीक है? यानी इसको हम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में समझिएगा। तो यहाँ पे क्विक पार्ट में हम जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहे हैं, ये किसी भी टेक्स्ट को जब हम बार-बार लिखना होता है तो आप बार-बार लिखने से बचें। ऐसा करने के लिए हम इसका टेक्स्ट यूज़ करते हैं और उसके लिए जैसे ही इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हो वो ऑटोमेटेड यहाँ पे लिखकर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और वीडियो में हम स्टार्ट यहाँ पे करते हैं तो हम अभी एमएस वर्ड के इस फाइल पे हैं। यहाँ पे जो हमारा पेज है इसमें देखिए यहाँ पे इंसर्ट, जो हमारा पेज ओपन हो चुका है। इंसर्ट टैब में है, इंसर्ट टैब में हम टेक्स्ट ग्रुप में है। इसमें हम क्विक पार्ट जो हमारा ये कमांड है इसमें हम सब कमांड डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एक चीज है कि ऑथर, कि मुझे ऑथर का नाम लिखना है और बार बार लिखने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑथर क्लिक करूंगा। तो देखिए मैंने ऑथर के नाम में हमें मैंने अपना नाम डाल रखा। आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो, दूसरा नाम आपका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं जब भी ऑथर नाम लिखना हो तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ पे ऑथर का नाम आ जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं, फिर मैं जाता हूँ वापस नीचे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे जनरल लिंक लिखा हुआ है, देखिए सामने दिख रहा है, आप भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे कैटेगरी में लिख दिया है दैट इज एमबीए बेस। ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, एमबीए। मैंने एमबीए कर रखा हो तो मैंने एमबीए डाल रखा हुआ। फिर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, वापस जाऊंगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। देन कंपनी, मैं कंपनी का नाम चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे कंपनी का नाम लिखता हूँ दैट इज अ वे सेमी आरटी स्मार्ट जोन इवेंट हंट। ठीक है। यहाँ करने के बाद एक बार बाहर आप क्लिक कर लेंगे तो नीचे आ जाएंगे। फिर वापस में जाता हूँ, क्लिक पार्ट में जाता हूँ, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाता हूँ। मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ। वापस मैं ईमेल एड्रेस, देखिए मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल रखा हुआ है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर सकता हूँ। दैट इज मैं यहाँ लिखता हूँ TECHGURU.1 gmail.com। ये मैंने जीमेल आईडी बना रखा हुआ है। ठीक है। देन मैं जाता हूँ यहाँ पे कुछ पार्ट में अगेन, बिल्डिंग, सॉरी बिल्डिंग बॉक्स में है, मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जाऊँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया। फिर कंपनी का फोन नंबर मुझे डालना है तो मैं यहाँ पे 998161।
ये मैंने डाल दिया। ठीक है, वापस एक बार क्लिक करेंगे बाहर, बाहर क्लिक करने के बाद एंटर करके हम नीचे आएंगे। आगे वापस यहाँ जाएंगे, फिर क्विक पार्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे, और टाइटल, पब्लिश टाइटल का नाम, मैनेजर का नाम डाल देता हूँ। मैनेजर का मैं नाम दिया मैंने, राज के एंड सहाय, राज सहाय। मैंने यहाँ पे लिखा मिस्टर राज सहाय। ओके, और मिस्टर राज सहाय वापस बाहर क्लिक करते हैं, करेंगे, और ये बाहर क्लिक एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी जाता हूँ, और टाइटल, टाइटल में यहाँ लिख देता हूँ दैट इज अ वे ऑफ। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी शूट। ठीक है, तो ये देखिए मैंने क्या किया, ये इसका मान लेते मुझे इन सारे वर्ड्स का यूज जो है मुझे बार बार करना पड़ता है, इन सारे ऑप्शन को बार बार लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। मान लेते हैं मैं 10 दिन बाद आया, ठीक है, और फिर मुझे याद पड़ा कि भाई मुझे अचानक से कोई डॉक्यूमेंट में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और इसी बीच मुझे कंपनी का नाम यहाँ लिखना है, तो कंपनी का नाम मुझे एक करना याद होगा, अरे यार कंपनी का नाम क्या था, तो अब आपको याद करने की जरूरत है, बस इतना याद करिए कि आपने क्या किया था। यहाँ पे आप जाओगे, वापस आप जाओगे अपने इंसर्ट ग्रुप में जाओगे, यहाँ पे टैब में डॉक्यूमेंट, आप यहाँ कंपनी नेम है ना, कंपनी लिखा था यहाँ पे, यहाँ कंपनी पे क्लिक कर दो। देखो आपके कंपनी का नाम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मुझे ऑथर का नेम चाहिए था। ठीक है, तो ऑथर के नेम में वापस मैं क्या करूंगा, जाऊंगा लास्ट में, डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और ऑथर लिख दूंगा। ठीक है, ऑथर में मेरा नाम यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कैटेगरी लिखूंगा। कैटेगरी में क्या लिखूंगा, दैट्स यहाँ पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे कैटेगरी में दिस इज, देखिए एमबीए लिखा है। फिर मान लेते हैं मुझे यहाँ पे जो है दूसरा कोई ऑप्शन यूज करना है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन रह गया है। यहाँ पे मुझे टाइटल लिखना है, और टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके जी शुड। तो अब आप देख रहे हैं बिना लिखे ये बार बार लिख जा रहा है, एक तरह का, एक तरह का शॉर्ट फॉर्म हो गया है, शॉर्टकट हो गया है। और यहाँ से आप जो भी आप चाहते हो बार बार लिखना, उसकी एक डिक्शनरी बना के रख सकते हो। और इस तरीके से आप जो है ये इंसर्ट टैग के टेक्स्ट ग्रुप में क्विक पार्ट कमांड के सब कमांड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप से ये आपको समझ में आया होगा। जो आप इसको अच्छे से यूज करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यूज करना, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स,